बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, एक अहम रुकन दीन इस्लाम का नमाज, जिसके लिए हमें दिन में 5 मर्तबा बुलाया जाता है। दीन इस्लाम का ये हुक्म और रुकन ऐसा है कि इसकी नज़ीर यही हुक्म हमें पिछली उम्मतों में भी देखने में मिलता है। कुरान करीम को उठाकर देख लीजिए, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी उम्मत ताना दे रही है, या शुआइब अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद को बेआबो गिया वादी में छोड़ रहे हैं। मकसद बयान फरमाया, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ताकि मेरी ये औलाद नमाज को कायम करे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी गहवारे में है, झूले में, और कह रहे हैं औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, कि मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया कि मैं नमाज कायम करूं और ज़कात अदा करूं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान करीम नक़्ल करता है, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, अपने अहलो अयाल को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। अलगर्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर उम्मत ने इस हुक्म को अदा किया, लेकिन इस्लाम में इस नमाज की जितनी अहमियत है, इतनी अहमियत किसी और उम्मत में नहीं मिलती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है। सुतून के बगैर जिस तरह इमारत कायम नहीं रह सकती, इसी तरह नमाज के बगैर हमारा ईमान, हमारा दीन, हमारा इस्लाम कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। एक और मौके पर इरशाद फरमाया, इन्नमा मौदिउस सलाति मिनद्दीन कमौदिउर रअसी मिनल जसद, के नमाज का मकाम दीन इस्लाम में वही है जो सर का मकाम जिस्म के अंदर है, कि जिस तरह सर के बगैर जिस्म कायम नहीं रह सकता। हमने बहुत से इंसान देखे, बास के हाथ नहीं होते लेकिन वो जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी का पैर नहीं है वो जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई सुनने से आजिज है, सुनने की कुव्वत उनके अंदर नहीं है लेकिन जिंदगी गुजार रहे, बोलने की ताकत नहीं है लेकिन जिंदगी गुजार रहे, आंखों से देख नहीं सकते लेकिन जिंदगी गुजार रहे, दुनिया में चल फिर रहे, लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो सर के बगैर इस धरती पर मौजूद हो और जिंदगी गुजार रहा। तो जिस तरह सर के बगैर जिस्म कायम नहीं रह सकता, इसी तरह नमाज के बगैर हमारा दीन कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता, उसमें नुक्स ही नुक्स। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नमाज का मकाम दीन इस्लाम में वही है जो सर का मकाम जिस्म के अंदर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए कि हुजूर सहाबा को हिस्सी मिसाल से समझा रहे हैं कि आप लोगों का उस शख्स के मुताल्लिक क्या ख्याल है जिसके घर के बाहर एक तालाब, नदी हो, उसमें साफ शफाफ पानी हो
और वो शख्स उस नदी के अंदर, उस तालाब के अंदर दिन में 5 मर्तबा नहाता है, तो क्या उसके जिस्म पर किसी किस्म की मैल कुचैल बाकी रहेगी? हम इस बात का दावा करते हैं कि हफ्ते में 3 मर्तबा नहा लिए तो अपने आप को साफ शफाफ पेश करते हैं कि मेरे जिस्म पर किसी किस्म की मैल कुचैल नहीं। आप अंदाजा लगाइए उस शख्स के मुतालिक जो दिन में 5 मर्तबा नहा रहा है और वो भी साफ शफाफ पानी में, क्या उसके जिस्म पर मैल कुचैल रहेगा? हरगिज नहीं रहेगा। यही हाल उस शख्स का है जो दिन में 5 वक्त अपने परवरदिगार के हुजूर हाजिर होकर नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने से उसके गुनाह इस तरह धुल जाते, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसा कि वो शख्स जो अपने घर के बाहर वाले तालाब में दिन में 5 मर्तबा नहाता है। यह नमाज की अहमियत। हम इस बात के दावेदार हैं कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क है। हम आशिक रसूल हैं और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जो शख्स जिससे इश्क करता है, जिससे मोहब्बत करता है, उसके लिए अपना सुख और आराम कुर्बान कर देता है, उसके लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान कर देता है, उसके एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। एक बहुत ही अहम किस्सा और लतीफा है लैला मजनून का, आपने सुना भी होगा। अजीब उनकी दास्तान है। इस मजनून को देखिए कि अपनी लैला की मोहब्बत में किस कदर दीवाना है। यही इश्क और मोहब्बत, बल्कि इससे बढ़कर इश्क हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए। लैला की गली से कुत्ता गुजर कर आया, मजनून उस कुत्ते को उठाता है और बोसे लेने लगता है। किसी ने पूछा, है पागल ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये कुत्ता लैला की गली से होकर आया है? लैला कोई खूबसूरत नहीं थी, बल्कि काली कलोठी थी। एक मर्तबा बादशाह वक्त ने भी उसे बुलाया और देखना चाहा कि मजनून इस कदर इसकी मोहब्बत में पागल क्यों है। तो उसको बुलाकर पूछा कि तेरे अंदर तो कोई खास बात नहीं है, फिर मजनून इस कदर दीवाना क्यों? तो उसने जवाब दिया कि मुझे देखने के लिए मजनून की आंखें चाहिए। तो मजनून इस कदर पागल था। एक मर्तबा बाप इससे परेशान होकर मजनून से उसे लेकर जाता है खाना काबा के पास और कहता है, गिलाफे काबा पकड़कर अहद कर, अल्लाह से माफी मांग कि आज से लैला की मोहब्बत से तौबा करता हूँ, उससे इश्क मोहब्बत अब नहीं रहेगी। चुनांचे वो काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ता है और उसके बाद जो अल्फाज उसने कहे वो सुनिए, इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल मआसी वलाकिन हुब्ब लैला ला अतूब। काबा का गिलाफ पकड़कर और माफी मांगने का ढोंग बताकर क्या कह रहा है, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तमाम गुनाहों से माफी मांगता हूँ, लेकिन लैला की मोहब्बत से माफी नहीं मांगता हूँ। ये था उसका इश्क। तो हमारा इश्क भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो चीजें इरशाद फरमा गए हम उस पर अमल पैरा हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस चीज से आराम पहुंचता हो, जिस चीज से सुख पहुंचता हो, जिस चीज से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचती हो, उस काम को करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सला, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। हम आशिक रसूल हैं तो इश्क रसूल का दावा करने वाले, इस इश्क रसूल का दावा उस वक्त तमाम होगा, उस वक्त सही होगा जबकि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून पहुंचाने वाली चीजें करें। हुजूर ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़े ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचे। हम अपने अस्लाफ के वाकयात उठाकर देखे, सहाबाए किराम के वाकयात उठाकर देखे, उनकी जिंदगियों में नमाज का किस कदर एहतिमाम था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान मुहर्रमुल हराम के मौके पर हम सुनते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके
मौके पर 72 आदमियों के साथ चल रहे हैं, लेकिन दरमियाने सफर एक हादसा पेश आ जाता है, जंग हो जाती है, जिसमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 20 आदमी शहीद हो गए और ज़ुहर का वक्त आ गया। लेकिन देखिए कि नमाज के सिलसिले में किसी किस्म की कंप्रोमाइज नहीं, नमाज के सिलसिले में किसी किस्म का कोई उज़्र नहीं। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नमाज हम हर हालत में पढ़ेंगे। आप अंदाजा कीजिए कि कैसा माहौल होगा, क्या हादसा होगा कि 20 आदमी शहीद पड़े हुए, अभी उनका खून जारी है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं नमाज हमें नहीं छोड़नी, और उनके साथ जो 52 आदमी थे उनमें भी किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को जख्म लगा हुआ है, किसी को खंजर लगा हुआ है, खून बह रहा है, और ये लोग नमाज के लिए तैयार हो गए, नमाज छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मैं एक बात कहूंगा, आप उसे जज्बात पर मामूल न करें। हम 5 वक्ता नमाज के लिए साफ शफाफ पानी से वुजू बनाते, हम अच्छे पानी से, मीठे पानी से वुजू करते, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खून में वुजू कर रहे थे, उनके साथी भी खून में वुजू कर रहे थे, और फिर उन्होंने नमाज ज़ुहर अदा फरमाई और उम्मत को ये मैसेज दे दिया, उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि नमाज किसी हालत में हमें नहीं छोड़नी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त में उनकी आंख की बीनाई जा रही, लोगों ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इस हालत में कि आपको कुछ दिनों के लिए नमाज छोड़नी पड़ेगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ये बात सुनी, इनकार फरमा दिया कि मैं मर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन नमाज को किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। ये तो दूर का वाक़या है। मैं आपको बताता चलूं, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के अव्वलीन उलमा में से बड़े पाए के आलिम थे, पीरो मुर्शिद थे। हर वक्त उनके पास मुरीदों का जमघटा रहता था। कामयाब मुकम्मल मुदर्रिस थे, मुफ्ती आजम थे अपने वक्त के। शहर से, मुल्क से, बैरून मुल्क से मसाइल पूछे जाते, उनका तशफ़ी बख्श जवाब इनायत फरमाते। अहलो अयाल वाले थे, तंग दस्ती लगी हुई थी। जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी अहलो अयाल वाला होता है, अहलो अयाल हो, साहिब अहलो अयाल हो, तो उसे घर वालों की भी फिक्र लायक होती है, उनके हुकूक की अदायगी करनी होती है। ये इन तमाम चीजों को अदा करने के बावजूद आप सुनिए इनका क्या आलम था। एक मौके पर दारुल उलूम देवबंद में दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखा गया। उस मौके पर बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाए। दस्तार बंदी का ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। असर की नमाज का वक्त हुआ। हजरत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह किसी काम से गए हुए थे, आने में ताखीर हो गई। नमाज नहीं छूटी, मुकम्मल नमाज अदा फरमाई जमात के साथ। सिर्फ तकबीर तहरीमा छूट गई थी। नमाज खड़ी हो गई, असर की नमाज मुकम्मल हुई। नमाज के बाद हजरत के चेहरे पर सख्त रंज गम तारी। अब जो बात कहना जा रहा हूं गौर से सुनिए। तलबा देखते हैं कि वो शख्स जो बड़े बड़े हादसात का मुकाबला करते हुए हैरान नहीं होता। किसी अजीज के मौत की खबर आती है, उसकी पेशानी पर बल नहीं आता है। बीमारी, दुख, दर्द, हर किस्म की तकलीफ को यूं ही बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन आज क्या माजरा पेश आया, क्या वाकया पेश आया कि चेहरे पर गमी तारी है, चेहरे पर रंज अफसोस निकल रहा है, चेहरे से रंज अफसोस टपक रहा है। तो करीबी लोगों ने पास जाकर पूछा, हजरत इस कदर गमगीन होने की वजह क्या है? आज तक आपको इस कदर गमगीन नहीं देखा। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडी सांस लेकर जो जवाब कहा है वही जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हजरत ने इरशाद फरमाया कि 22 साल हो गए, अब तक
हर नमाज तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ी थी, लेकिन आज की इस असर की नमाज को मैंने तकबीर तहरीमा के बगैर पढ़ा। इस कदर नमाज का एहतमाम था हमारे उलमा के अंदर, हमारे बुजुर्गान दीन के अंदर, हमारे सहाबा के अंदर, कि वो तलवारों की जद में, तलवारों की छाव में, मैदान जंग में, सख्त से सख्त बीमारियों में भी नमाज को नहीं छोड़ते थे। और हम हैं कि छोटी छोटी बीमारियों पर मामूली से बहाने की वजह से हम नमाज को तर्क कर देते। और जब से हुकूमत की जानिब से फज्र की अजान पर पाबंदी लगी है, तो कहते हुए शर्म आती है कि हमारी नमाज में मस्जिदों की एक सब भी मुकम्मल नहीं भरती, पूरी मस्जिद खाली पड़ी रहती। दीगर नमाजों का क्या कहना। तो हमारी मसाजिद मामूली मामूली बहाने पर खाली हो जाती। सर्दियों का मौसम है, बहुत ठंड लग रही है, इंसान अपने आप को कंबल से निकालने के लिए तैयार नहीं, वो इस बात को गवारा नहीं कर रहा है कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मुझे पैदा करने वाला अपने हुजूर बुला रहा है, चलो मैं उसके हुजूर हाजिरी देकर उसे राजी कर लेता हूँ। आप कुरान करीम उठाकर देख लीजिए, हमारी कामयाबी किस पर मुनहसिर है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब मोमिन वो है जो अपनी नमाज को अदा करते, खुशो खुजू के साथ नमाज पढ़ते। और हम हैं कि अपने आप को कामयाब बतलाते हैं, लेकिन कामयाब होने वाले अमल को इख्तियार नहीं करते। नमाज कोई मामूली चीज नहीं, दीगर अरकान को देखिए और नमाज को देखिए। हज हर शख्स पर फर्ज नहीं, जो साहिब इस्तेताअत हो, मालदार हो, उसी पर फर्ज है। ज़कात भी मालदार पर फर्ज है। रोजा तंदुरुस्त आदमी पर फर्ज है, साल में एक मर्तबा फर्ज है। लेकिन नमाज हर शख्स पर फर्ज है। नमाज के सिलसिले में इस बात को याद रखें कि नमाज हर हालत में पढ़नी है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर नमाज पढ़नी है। बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेटकर नमाज पढ़नी है। लेकिन नमाज छोड़ने की किसी हालत में गुंजाइश नहीं। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि नमाज के सिलसिले में गफलत बिल्कुल आम होती चली जा रही। हम तरह तरह के दावे करते हैं, आशिक रसूल होने के दावे, अल्लाह ताला से मोहब्बत के दावे, अल्लाह ताला को अपना मालिक, खालिक, राज़िक कहते हैं, लेकिन उसके राज़िक होने पर अमली एतबार से हमें यकीन नहीं। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम देखें कि हम जिसके यहाँ मजदूरी करते, हम जिसके यहाँ काम करते हैं, वो सेठ हमें रात के अंधेरे में, धूप में, सख्त धूप में हमें बुलाए, हम अपने पैरों को सर पर लगकर दौड़े चलते और अपने सेठ के आगे आ जाते, उससे पूछते हैं क्या काम है, मुझे काम बताइए, मैं आपका काम करूंगा। सेठ किसी भी वक्त बुलाता है, ये जाने के लिए तैयार, पहुंचकर उसकी खूब से खूब खिदमत करता है। एक तरफ ये सेठ, और सेठ उसे क्या देता है, हफ्ते की 2000 तनख्वाह, 3000, 4000, 5000, 10,000 तनख्वाह देता है। और उसके एक इशारे पर अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घर के कामकाज को छोड़कर अपने सेठ की खिदमत में हाजिर हो जाता है और उसके कामकाज को करने लगता है। लेकिन वो अल्लाह जो उसका हकीकी मालिक है, उसका रब है, उसका खालिक है, पैदा करने वाला है, राज़िक है, रिस्क देने वाला है, वो उसे दिन में 5 मर्तबा बुलाता है। और 5 मर्तबा भी सिर्फ 10 मिनट के लिए, आप हर नमाज का हिसाब लगा ले, नमाज के लिए बुलाता है। लेकिन बंदा है कि इतना गाफिल के अपने आर्जी सेठ के एक हुक्म के आगे अपने सर को झुका देता है, उसके आगे सरे तस्लीम खम कर देता है, उसका हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हकीकी मालिक जिसने उसे पैदा किया, नापाक कतरे से पैदा किया, माँ के पेट में 9 महीने तक रखा, माँ के पेट में 9 महीने तक उसे गिज़ा मिलती रही, फिर माँ के पेट से बाहर आया तो अल्लाह ने यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि माँ के जिस्म में दूध को पैदा किया। ये बच्चा 2 साल तक दूध पीता है। ये दूध को किसने पैदा किया, किसने माँ के सीने में जारी किया, अल्लाह ने जारी किया।
ये इस पुरलुत्फ गिज़ा से लुत्फ अंदोज होता है, परवान चढ़ता है, उसके आज़ा मजबूत होते हैं। 2 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। अल्लाह ताला इसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ये परवान चढ़ रहा है। जब ये बालिग हो जाता है तो अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि अब तुम्हें नमाज पढ़नी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक परवरिश की, मरते दम तक तेरी परवरिश करेंगे, तुझे रिज़्क़ अता करेंगे, तेरी हर बीमारियों को दूर करेंगे। और अल्लाह ताला सिले में क्या मांग रहे कि मेरे हुजूर 5 वक्त हाजिर हो जा। आप अपने दिल से पूछिए, अपने कल्ब को दस्तक देकर पूछिए कि सेठ के बुलाने पर हम जा रहे हैं, लेकिन हकीकी खालिक मालिक जिसने हमें पैदा किया, जो हमें खिला पिला रहा है और आज तक खिला पिला रहा है, वो हमें 5 वक्त बुलाता है, हम नहीं जा रहे, तो ये हमारी जानिब से कैसी गफलत, कैसी लापरवाही। अल्लाह ताला कितने नाराज होंगे। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम नमाज की अहमियत को जाने कि नमाज बड़ी अहम चीज है। ये नमाज हमें जमीन पर भी नहीं दी गई, बल्कि हमारे आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात ही रात में मक्का मुकर्रमा से मस्जिद हराम की, मस्जिद अक्सा की सैर कराई गई, फिर वहां से 7 आसमान की सैर कराई गई और अर्श पर नमाज का ये कीमती तोहफा हमें दिया गया। ये जमीन वाला तोहफा नहीं है, बल्कि आसमान वाला तोहफा है। हम इस आसमान वाले तोहफे के सिलसिले में इस कदर गफलत बरतेंगे तो हमसे बड़ा नाशुक्रा और कौन हो सकता है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपने वक्तों को खारिज करें, हम अपने कामकाज को थोड़े वक्त के लिए छोड़ दें, अपने घर बार को थोड़े वक्त के लिए छोड़ दें। कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। हर नमाज के लिए 10 मिनट निकाले तो 5 वक्त नमाज में हमारा 50 मिनट सर्फ होगा। हम अपने खालिक मालिक को 24 घंटे में से 50 मिनट आसानी से दे सकते। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक व सआदत मरहमत फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।